हेलो दोस्तों, मेरे प्यारे साथियों, आप सभी का मेरे इस नए चैनल चेस योर टारगेट में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज मैं आप लोगों के लिए एक हिंदी का ऐसा महत्वपूर्ण टॉपिक लेकर आया हूं जिसके विषय में अधिकतर लड़कों को थोड़ी कठिनाई का सामना करना पड़ता है। तो वो है टॉपिक संधि। संधि का इंग्लिश होता है ज्वाइनिंग। संधि के प्रकार मैं आपको बता दूं। इसी बहुत लड़के कंफ्यूज हो जाते हैं कि संधि के प्रकार 7 होते हैं, लेकिन मैं आपको बता दूं संधि के प्रकार 7 नहीं होते। संधि के प्रकार होते हैं 3। संधि के जो मेन प्रकार होते हैं, अगर संधि पूछ दिया कि संधि कितने प्रकार की होती है तो आप बताएंगे कितना? 3। कौन कौन से? स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। 3 संधियाँ होती हैं, ध्यान दीजिएगा। स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि, ठीक। और जो बाकी जो 5 होते हैं वो किसके भेद होते हैं? स्वर संधि के। किसके? स्वर संधि के। स्वर संधि के भेद में आएंगे दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यड़ संधि और आयादी संधि, ठीक। तो कुल मिलाकर के आपकी संधियाँ कितनी हुई? 3। और स्वर संधि के भेद कितने हुए? 5, ठीक। देखिए, अब आते हैं हम लोग कि दीर्घ संधि को कैसे पहचानेंगे। कैसे पहचानेंगे कि हम यह दीर्घ संधि है, ठीक। देखिए, दीर्घ संधि। दीर्घ संधि कैसे पहचाने? दीर्घ संधि कैसे पहचाने? एक ये सवाल खड़ा होता है कि दीर्घ संधि कैसे पहचाने, ठीक। तो देखिए, दीर्घ संधि पहचानने के लिए मैं आपको सबसे पहले एक उदाहरण देता हूँ। सबसे पहले क्या होगा कि मैं आपको दीर्घ संधि पहचानने का एक उदाहरण दे रहा हूँ। जैसे मतानुसार। मतानुसार यानी क्या हो गया? मतानुसार यानी मत के अनुसार। बहुत बढ़िया। तो इसका संधि हो जाएगा मत धन अनुसार। मत धन अनुसार। तो यहाँ पे कौन सा आ गया? अ स्वर आ गया ना। संधि 2 वर्णों के मेल से बनती है, चाहे वो स्वर हो या व्यंजन। तो अ प्लस यहाँ पर क्या आ गया? अ इक्वल टू क्या बन गया मेरा? आ आया है ना यहाँ पे। मता, मता में आ गया है, यानी अ धन आ बराबर आ। इसका मतलब क्या हुआ? जैसे अगर अ ई उ, अ ई उ, अ ई उ के बाद यदि अ ई उ आए, अ ई उ आए तो क्या हो जाता है? आ बड़ी और बड़ा उ हो जाता है। तो जैसे यहाँ पे क्या आया है? अ अधन अ, यानी ये वाला चीज। अ अधन अ, अ अधन अ मिलके क्या हो गया है? आ आया ना, ठीक। तो जब आ आया तो इसका मतलब क्या है? ये दीर्घ संधि। मतानुसार में कौन सी संधि आ गई? दीर्घ संधि, ठीक। तो आइए अगला उदाहरण मैं आपको समझाता हूं। एक हो गया मतानुसार और अगला है देवालय। देवालय। देवालय की संधि आप लोग बताइए क्या होगी? जी हाँ,
देवधन आलय, देवधन आलय, नोट करते रहिएगा आप लोग। देवधन आलय यानी इसमें क्या आ गया, अ धन आ बराबर क्या आएगा, आ आया ना। आपको मैं पहले ही बताया कि दीर्घ संधि में आपको क्या देखना है, आ ई ऊ, बड़ा आ, बड़ी ई और बड़ा ऊ। कब, जब अ छोटा हो, ई छोटी हो और ऊ छोटी हो, उसके बाद क्या है, आ ई ऊ या अ ई ऊ आए और दोनों के मेल से क्या बन जाए, बड़ा, यानी आ बड़ी ई बड़ा ऊ बन जाए तो क्या होता है, दीर्घ संधि। तो ये भी किसका उदाहरण हो गया, दीर्घ संधि का। बंद कर दो। हाँ तो दोस्तों कुछ टेक्निकल फॉल्ट आ गए थे, देखिए उसके बाद आएगा अगला गिरीश। गिरीश यानी गिरीश, गिरीश का संधि विच्छेद आप लोग करिए, गिरीश का संधि विच्छेद करिए, क्या होगा, गिरी धन ईस, गिरी धन ईस। यहाँ पे क्या हो गया, छोटा ई है, यहाँ पे क्या हो गया, बड़ा ई, मिलाकर क्या हो गया, बड़ा ई, ये वाला बड़ा ई। ठीक, तो गिरी, गिरी में क्या हो गया, ई धन ई हो गया गिरीश। अगला साधुर्मी, क्या, साधुर्मी। साधुर्मी आप लोग लिखिए, किस तरह लिखेंगे, साधुर्मी ऐसे लिखेंगे। ठीक, क्या हो जाएगा ये, साधु प्लस उर्मी, क्या हो जाएगा यहाँ पे, ऊ धन ऊ बराबर बड़ा ऊ, क्या हो गया हमारा, दीर्घ संधि। ठीक, तो जहाँ तक मैं समझ रहा हूँ कि आप लोगों को दीर्घ संधि या पहचानने में कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक, अगर कोई दिक्कत हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। ठीक, उसके बाद आते हैं हम लोग गुण संधि पर। किस पे, गुण संधि पे। दूसरा गुण संधि, गुण संधि, गुण संधि कैसे पहचाने। ठीक, देखिए इसमें क्या होगा कि अ या आ के बाद, अ या आ के बाद क्या है आपका, ई या बड़ी ई या ऊ या बड़ा ऊ अथवा री है। ठीक, अ या आय के बाद क्या है आपका, बड़ी, अरे माफ करिएगा, छोटी ई या बड़ी, छोटा ऊ या बड़ा ऊ या री आए। ठीक, बड़ी छोटी, बड़ी छोटा ऊ बड़ा ऊ या री आए तो क्या हो जाता है, ए ओ और तो क्या हो जाता है, ई ऊ या ए के बाद आए तो क्या हो जाता है, अर हो जाता है। यानी अ प्लस ई आए तो ए, आ या ऊ आए तो ओ, और अ प्लस री आए तो क्या हो जाए, और। ठीक, इतना आए तो ये हो जाता है। तो समझ गए आप लोग गुण संधि कैसे पहचानेंगे। पहचानने का नियम, एक मिनट रुकिए, लिख ही दे रहा है, ई ऊ या री है, सीधे सीधे अ ई या री है, या बड़ा ई या बड़ा ऊ है। ठीक,
तो एक इसका उदाहरण लेते हैं। जैसे उदाहरण में क्या हो जाएगा, सुरेंद्र, सुरेंद्र, जैसे सुरेंद्र, जैसे सुरेंद्र। सुरेंद्र का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा, सुर धन इंद्र, सुर धन इंद्र। सुरेंद्र का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा, सुर धन इंद्र। तो यहाँ पे क्या आ गया, अ मिला है आपका, प्लस क्या आया, ई, छोटा ई, क्या, छोटा ई। तो ये बल के क्या बन गए हैं, ए बनाना। तो क्या हो जाएगा आपका ये, सुरेंद्र गुण संधि। ठीक, अगला में आते हैं हम लोग कि महेश, महेश, महेश का संधि विच्छेद क्या होगा, महाधन ईश। बहुत बढ़िया, महाधन ईश, ईश। ठीक, तो इसमें भी क्या हो गया, आ धन ई बराबर ए। क्या हो गया, अ धन आ बराबर ई, यानी क्या हो गया, महेश। ई आ गया तो क्या हो गया, महेश, महेश। ठीक, तो सुरेंद्र महेश क्या हो गया, आएंगे आपके गुण संधि में। ऐसे ही एक आएगा महर्षि, एक लिख लीजिए आप लोग, महर्षि। ठीक, महर्षि, महर्षि का क्या हो जाएगा, महाधन ऋषि। इसमें भी क्या आ जाएगा आपका, आ धन री, आ धन री आया तो क्या होगा, अर महर। पढ़िए आप लोग, पढ़ने में और इसमें बोलने में, बोलते समय क्या आ रहा है, अर, क्या आ गया, अर, महर, महर्षि में अर आ गया, अर आ गया तो क्या हो गया, सीधा गुण संधि। क्लियर, गुण संधि। ठीक, चलिए अब आते हैं हम लोग वृद्धि संधि पे। तीसरा वृद्धि संधि, दीर्घ हो गया, गुण हो गया, अब वृद्धि संधि। वृद्धि संधि कैसे पहचानेंगे, देखिए, अ या आ के बाद यदि क्या आए, ए या ऐ आए तो क्या हो जाता है, ऐ, या अ या आ के बाद अगर आए क्या, ओ और औ आए तो क्या हो जाता है, औ। ठीक, ध्यान दीजिए, अ या आ के बाद क्या आए, ए या ऐ तो क्या होता है परिणाम, ऐ। अगर अ या आ के बाद क्या आए, ओ और औ आए तो क्या होगा, औ। क्लियर, कंफर्म, नियम जान गए आप लोग। अब आइए हम लोग उदाहरण पे आते हैं। उदाहरण में सबसे अच्छा एक आता है आप लोगों का एकैक, 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 एकैक की आप लोग संधि बनाइए, संधि करिए, संधि विच्छेद, संधि विच्छेद आप लोग करिए, एकैक। जी हाँ, एक धन एक, एक धन एक, बहुत बढ़िया, एक धन एक। क्या आ गया यहाँ पे, एक धन एक, यानी यहाँ पे आ गया आपका अ धन ए, आ गया अ धन ए। ये वाला कॉम्बिनेशन मिला आपको। ठीक, तो ये अ धन ए बराबर क्या हो जाएगा अब, ए। बहुत बढ़िया, क्या आ जाएगा, ए। तो क्या हो गया,
वृद्धि संधि। क्लियर? ठीक। अब आइए अगला, वनौषधि। वन औषधि, वनौषधि। क्या आ गया? वनौषधि। वनौषधि में आप लोग क्या करेंगे? संधि विच्छेद करिए। वन धन औषधि, अ धन औ, अ धन औ, यानी क्या आ गया? अ धन औ। आया ना आप लोगों का? क्या आया? अ धन औ। अ धन औ बराबर क्या आ जाएगा? औ। अ धन औ बराबर आ गया औ। तो औ आ गया तो ये भी क्या हो गया? वृद्धि संधि। क्लियर? क्लियर? सही है? ठीक। एकैक वनौषधि क्या हो जाएंगे आपके? वृद्धि संधि। एक और मैं आपको उदाहरण दे रहा हूँ, क्या हो जाएगा जो अक्सर पूछा रहता है परीक्षाओं में, रमैश्वर्य। रमैश्वर्य, नोट करिएगा, रमैश्वर्य। रमैश्वर्य, रमैश्वर्य का संधि विच्छेद आप सब करिए पहले। रमैश्वर्य का संधि विच्छेद करिए। क्या होगा? रमाधन, बहुत बढ़िया, रमाधन ऐश्वर्य। क्या होगा? रमाधन ऐश्वर्य। तो यहाँ पे क्या हो गया? आ धन ऐ। बहुत बढ़िया, क्या आ गया? आ धन ऐ आ गया ना? क्या आया? आ धन ऐ। आ धन ऐ बराबर क्या होगा? ए। ए। ठीक। देखिए हम लोग कैसे कर ले रहे हैं, संधि विच्छेद के साथ भी, और जो नियम है ये दोनों लेकर के हम लोग क्या कर रहे हैं? पकड़ रहे हैं कि नहीं पकड़ रहे हैं? बताइए। ठीक। अगला, अब वृद्धि संधि भी आपका खत्म। अब आइए अगला हम लोग आते हैं यड़ संधि पर। किस पर? यड़ संधि। वृद्धि हो गया। अब आते हैं हम लोग चौथा, स्वर संधि के चौथे भेद में। कहाँ? यड़ संधि पर। ठीक। यड़ संधि, ठीक। बड़ा ई, छोटा ई, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, और री के बाद यदि कोई भिन्न स्वर है, यानी ई, ऊ और री के बाद कोई भी, इनके अलावा कोई भी भिन्न स्वर आए, जैसे ओ आ गया, ए आ गया आदि। ठीक ना? ये सब क्या है? भिन्न स्वर है। आ गया। ठीक। कंफर्म? यानी ई, ऊ और री के बाद यदि ए, ए, आए या कोई भिन्न स्वर आए तो क्या हो जाता है? वह री या र हो जाता है। ठीक। कंफर्म? तो आइए इसका एक उदाहरण लेते हैं। अत्यधिक, अत्यधिक, अत्यधिक। अत्यधिक का आप लोग संधि विच्छेद करिए। अत्यधिक का संधि विच्छेद, अति धन अधिक, अति धन अधिक हुआ ना? क्या? ई, छोटा ई। छोटा ई के बाद क्या आ गया? कोई भिन्न स्वर। क्या आ गया? भिन्न
स्वर, छोटा ई के बाद कोई क्या आ गया, भिन्न स्वर, तो क्या हो जाएगा वह, ई अधन अ, ई अधन अ के बाद क्या हो जाएगा वह, य, अत्य। ठीक, ये आ गया ना, ई धन अ के बाद क्या आ गया, य, यहाँ पे लिख लीजिए य, क्या आ गया, य, तो य आ गया तो क्या करेंगे हम लोग, यड़ संधि। या फिर देखिए उसको पढ़ने पर भी बोलने पर भी कम से कम 60-70% शब्द जो होते हैं इसको बोलने पे भी आपको यड़ संधि समझ में आ जाएगा। जैसे क्या हो गया इसमें, अत्यधिक, अत्यधिक यानी क्या आ रहा है बीच में, य आ रहा है। ठीक, तो उससे भी आप लोग पकड़ सकते हैं, क्या, य से भी पकड़ सकते हैं आप लोग। ठीक, अगला आएगा स्वच्छ, स्वच्छ, स्वच्छ का संधि विच्छेद आप लोग करिए, स्वच्छ का संधि विच्छेद, सुधन, बहुत बढ़िया, सुधन अक्ष, सुधन अक्ष यानी स्वच्छ, यानी क्या हो गया, उ धन अ, बहुत बढ़िया, यानी उ के बाद अब आया, किसके बाद आया, उ के बाद क्या आया, भिन्न स्वर, उ के बाद क्या आ गया, भिन्न स्वर, क्या हो जाएगा, वो, स्वच्छ। आप पढ़ रहे हैं तो स्वच्छ, वो पे क्या आ रहा है आपका, मेन वो, बोलने में भी क्या आएगा आपका वो, यहाँ पे बोलने में क्या आएगा, य, तो क्या हो जाएगा ये भी, गुण, ना यड़ संधि, क्या आएगा, यड़ संधि, गुण तो भूल गए हैं हम लोग, ठीक ना, उसको भी याद रखना है आप लोगों को। और अगला आएगा यड़ संधि में मात्राज्ञा, माता की आज्ञा, मात्राज्ञा, मात्राज्ञा का संधि विच्छेद आप लोग करिए। चलिए, मातृधन आज्ञा, बहुत बढ़िया, मातृधन आज्ञा, तो इसमें क्या आ गया, मातृ यानी री, यहाँ पे क्या आ गया, आ, देखिए री के बाद क्या आ गया, कोई भिन्न स्वर, ई आया नहीं आया, ऊ आया नहीं आया, यहाँ की बात कर रहा है, क्या आया है, आ आया है, यानी भिन्न स्वर आया है, तो क्या हो जाएगा, अर, अर, ठीक, क्या आ जाएगा, और या री, इसको क्या लिख सकते हैं आप, री भी लिख सकते हैं, क्या आ जाएगा, मात्रा ज्ञा, मात्रा ज्ञा, रा लिख लीजिए, क्या आ रहा है आपका, रा, रा, मात्रा, रा आ रहा है ना, क्या हो जाएगा, यड़ संधि, र, रा, ठीक, य, या, व, वा, री, सब क्या आ जाएगा आपका, यड़ संधि। ठीक, यह आ गया, क्या आ गया, यह दो चुरकी वाला यह आ गया, वो आ गया, वो आ गया बोलने में। ठीक, तो सब क्या हो जाएगा, जैसे स्वागत, स्वागत, वाह आया ना ये, वाह, स्वागत में, सुधन आगत, ऊ धन आ बराबर वाह, वाह, स्वागत, कंफर्म, क्लियर हो गया, क्लियर हुआ, बताइए। चलिए ठीक, यड़ संधि। अब इसके बाद आता है स्वर संधि का लास्ट, बंद कर देना, स्टार्ट कर दे। देखिए, अब आइए अयादि संधि पर, पांचवा अयादि संधि। अयादि संधि क्या हो गया, दीर्घ गुण वृद्धि और
यण। अब तक आपने क्या पढ़ लिए? चारों खत्म पढ़ लिया। अब आते हैं अयादी संधि पर। अयादी संधि कैसे पहचानेंगे? तो देखिए क्या आना चाहिए, ए ओ के बाद यदि क्या है, सीधे सीधे कर लीजिए कि ए आए, ओ आए, तो क्या हो जाता है यहाँ पे, आए, आए, आओ, आओ, ये सब जब आता है, ठीक, जैसे क्या हो जाएगा, नय धन अक, मतलब नायक, नय धन अक, नय धन अक मतलब नायक। इसमें बताइए आप लोग क्या क्या आ गया है? ई धन ओ बराबर क्या आएगा, आय, नायक, नय धन अक, ना आय आया ना, नायक, नायक, आय आ गया। देखिए बोलने में भी आ रहा है आपका क्या, आय। तो नायक, नय धन अक, नायक। अगला आइए, क्या, नायिका, नायिका, नायिका का संधि विच्छेद आप लोग करिए, नय धन इका, बहुत बढ़िया, नय धन इका, नायिका में क्या आ जाएगा यहाँ पे, ऐ धन ई बराबर आई, नायिका, क्या आ गया, नायिका, ऐ धन ई बराबर आई, आई भी यहाँ पे लिख लीजिए, आई, नायिका, नय धन इका, यानी ए का क्या हो गया यहाँ पे, आई, यहाँ पे ए का आय हो गया, यहाँ पे ए का आई हो गया, ठीक, क्लियर। तो क्या आ गया आपका, अयादी संधि, क्लियर। अगला लिखिए, पावक, पावक, पावक का संधि विच्छेद करिए आप लोग, पोधन अक, पौधन अक, पौधन अक बराबर क्या आया, पावक, हाव आया, क्या आया, आव आया, सॉरी, ओ धन ओ, आव आया, आव, ठीक, क्या आया, आव आया, ये आव आया ना आपका यहाँ पे, तो क्या हो गया, अयादी संधि, क्लियर, ठीक। तो चलिए समझता हूँ कि अब आप लोगों को ये पांचों स्वर संधि के पांचों भेद समझ में आ गए होंगे, ठीक। तो अगला हम लोग स्टार्ट करेंगे क्या, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि, ठीक। इसको हम लोग अगले चैप्टर में स्टार्ट करेंगे। ये था हमारा संधि का पार्ट 1, जिसमें हम लोगों ने क्या पढ़ा, स्वर संधि के भेद जाने। स्वर संधि के कितने भेद हैं, दीर्घ, गौण, वृद्धि, यण और अयादी, ठीक। पांचों हमने समझ लिया। पांचों को एक बार सिंपल वे में समझने का एक शॉर्ट सा फार्मूला कर लीजिए, या इसको ट्रिक कर लीजिए, या फिर जो भी हो, एक लास्ट में रिवीजन आपको कर दे रहा हूँ, ठीक। देखिए जब भी परीक्षा में दे संधि, तो पहले हमको किसको पहचानना चाहिए, किसको नहीं पहचानना चाहिए, ये एक मेरे हिसाब से है, आप लोगों के लिए सोचा बता दूं, या एक तरह से रिवीजन भी हो जाएगा, ठीक। देखिए सबसे पहले हम लोग आएंगे किस पे, गुण संधि पे। ये देखेंगे कि परीक्षा में कहीं एक चुरकी वाला तो नहीं है, जैसे रमेश, रमेश के ऊपर क्या से चुरकी लगी हुई है, एक चुरकी। तो एक चुरकी का मतलब क्या, देखते ही मार दीजिएगा किस पे,
गुड़ संधि पे। ठीक, फिर दो से चुरकी लगा हो, जैसे एकाएक, एकाएक दो चुरकी लगी हो, दो चुरकी लगी है कि नहीं लगी है? लगी है। तो दो चुरकी लगी हो तो वृद्धि संधि। किस पे? वृद्धि संधि। अब इसके बाद क्या आ जाएंगे हम लोग? यड़ पे। यड़ में क्या आ जाएगा? औरी। औरी बोलने में क्या है? औरी, यानी औरी या य है, उपर्युक्त। उपर्युक्त, उपरयुक्त। ये नहीं, देखिए एक मिनट, उपर्युक्त भी होगा, यू है, यू भी लिख लीजिए, य वाला, यू आए, य आए तो भी क्या? उपयुक्त। यू आ गया ना, तो क्या हो गया? ये यड़ संधि। ठीक, उपयुक्त। अयादि में आओ, आए, आई, आवक, पावक, ये सब आए तो क्या हो जाएगा? अयादि संधि। बहुत बढ़िया। क्या आ जाएगा? अयादि संधि। जैसे पवन, पवन में क्या आएगा बताइए आप लोग? पवन में कौन सी संधि आएगी? बताइए बताइए। अव। बहुत बढ़िया, पवन। अव आया कि नहीं आया? यहाँ पे अव आ गया, अव। और उसके बाद इन चारों को देख लेंगे। अगर उसके बाद इन चारों में से कोई ना हो तो कहाँ मार देंगे? सबसे दीर्घ संधि पे। क्लियर? ठीक, देखिए इसके बाद हम लोग इसके विषय में हम विस्तार से एक और चैप्टर बनाएंगे, जिसको आप लोग देख लीजिएगा। जो नोटिफिकेशन का घंटी बेल दबाया होगा नोटिफिकेशन के लिए, उसी को इसी पे एक और बढ़िया से ट्रिक में बनाऊंगा। अभी तो ये संक्षेप में था, तो और भी आगे ऐसे ही महत्वपूर्ण वीडियो और जानने के लिए कृपया हमारे इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन दबाना न भूलें, क्योंकि मैं आप लोगों के लिए वीडियो बहुत ही मेहनत से बनाता हूं, ताकि आप लोगों को ऐसा कोई पॉइंट न छूट जाए जिससे कि आप लोगों को आगे दिक्कत हो। अगर मेरे पढ़ाने में कोई भी समस्या हुई हो तो आप लोग प्लीज़ कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। मैं भरसक प्रयास करूंगा कि मैं आप लोगों के जो डाउट है उसको क्लियर कर सकूं। धन्यवाद।